Hi guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. That's okay. I'm Shore. I'm an actor. And as of now, I have worked in 25 to 30 projects. I have worked in TV serial, web series, ads and many more, you know. और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो. It's a review show regarding one reality show which is called 50. Guys, what a show! This 50 show is very interesting. Actually, मैं वो इंसान हूँ जो रियलिटी शो देखता रहता है और स्पेशली दिस काइंड ऑफ रियलिटी शो जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन के में बेस है. जैसे कि पहले जो एक रियलिटी शो था विच इज बिग बॉस, दैट वाज इंटरेस्टिंग टू और मैंने पूरे सीजन देखे हुए हैं बिग बॉस के. द रीजन वाई इज लोग कहते हैं कि रियलिटी शो ये बकवास ये वो, पर नहीं, लाइक एज एन एक्टर के लिए ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है दिस टाइप ऑफ शो और इस तरीके के शो में क्या होता है, देयर इज लॉट्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड देयर इज अ साइकोलॉजी इन्वॉल्व एंड एक दूसरे के साथ मिल के एडजस्ट होके कैसे रहते हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एज एन एक्टर वी स्टडी कैरेक्टर, वी स्टडी लाइक बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस सो दैट माइट बी द रीजन कि काफी एक्टर्स ना ऐसे शो देखते हैं. और अब बिग बॉस तो मैं देखता ही रहता था, पर ये शो जो 50 शो है अभी मैंने देखना चालू किया है और वो मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, इट जस्ट बिकॉज अभी राइट नाउ देयर आर 50 सेलिब्रिटीज. कैन यू इमेजिन 50? और कभी कभी मुझे तो खुद पहचान में भी नहीं आ रहे कितने रियलिटी शो स्टार्स ओवर देयर सो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. और व्हाट एन ओपनिंग, इट्स अ ग्रैंड ओपनिंग गाइस. और ये शो में द होस्ट हिमसेल्फ एंड द वॉइस मॉड्यूलेशन, द वे ही टॉक्स और मास्क पहन के आया है और मैं जान नहीं पाया हूं कि ये होस्ट कौन है. जैसे कि आई वाज गेसिंग, बट मुझे खुद पता नहीं चल रहा है गाइस. क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? अगर आपने राइट गेस कर लिया है कि ये होस्ट का नाम क्या है और ये होस्ट कौन है, प्लीज कमेंट बिलो और लिखिए और लेट्स गेस और ऑफ कोर्स जब अंदर विला के अंदर, इट्स नॉट अ विला एक्चुअली, इट्स अ पैलेस, इट्स अ रॉयल पैलेस. व्हाट अ ग्रैंड पैलेस एंड व्हाट एन एम्बियंस, द सेट, इट्स अमेजिंग. इतना ग्रैंड लग रहा था कि जब ओपनिंग हुई. And it was very interesting. I'm loving the show and I'm watching each and every episodes and these are very interesting guys. Celebrity जो भी वहां पे है, जो मैंने देखा, एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज जो कि बिग बॉस में मैं देखता था और मुझे खुद लगता था कि ये सेलिब्रिटीज काफी इंटरेस्टिंग हैं. You can see the celebrities Rajat Dalal is there and Urvashi Dholakia, Karan, Fesu, and Nikki Tamboli, and what do you call Manisha Rani. काफी interesting celebrities है यहाँ पे. और अगर मैं फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करूं, फर्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं था. तो बंगलो के अंदर, पैलेस के अंदर सेलिब्रिटीज इंटर नहीं कर रहे थे. उन लोगों को सबको ग्राउंड में रखा गया. फिर 10 कैप्टन चुना गया. फिर 10 कैप्टन मिलके उन लोगों ने अपने ग्रुप को चुना. फिर वहां पे एक गेम हुआ. इट्स बेसिकली ये शो गेम पे रिलेटेड है. मतलब वहां पे काफी तरह के गेम खेलने के लिए बोल रहे हैं सेलिब्रिटीज को एंड दे हैव टू पास दैट एंड एलिमिनेशन भी डिसाइड होता है इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो यही हो रहा है. और वहां पे एक गेम था, इट्स लाइक अ रिले रेस. रिले रेस में ये सब करने के बाद लास्ट में फिर एक बंदे को एलिमिनेट किया गया है एंड हु इज अ वंशज सिंह ऐसा कुछ करके है. आई थिंक ही इज अ यूट्यूबर और समवन. तो वो एलिमिनेट हो गया. फिर उसके बाद बंगलो के अंदर, पैलेस के अंदर सब लोग इंटर करे, सब सेलिब्रिटीज और उन लोग का रिएक्शन काफी एक्साइटिंग था. दे वर सो एक्साइटेड ऑफ कोर्स यार. वो पैलेस के अंदर इतना खूबसूरत पैलेस, एम्बियंस, द डेकोरेशन, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल.
गाइस, सेलिब्रिटीज पैलेस के अंदर तो चले गए, पर आपको पता ही है, अगर बर्तन इकट्ठे रख दिया जाए तो वहां पे टकराना तो तय। लाइक दैट सेलिब्रिटीज सब अंदर चले गए तो वहां पे थोड़े बहुत नोक झोंक और भसड़ तो मचनी थी। तो वहां पे ये हो गया कि थोड़े बहुत झगड़े भी हो रहे थे, लाइक रजत दलाल वहां पे हो तो थोड़ा सा तो होना तो बनता ही है। तो रजत दलाल और दिग्विजय, और जो कि बिग बॉस से ही वो झगड़ा करते आ रहे हैं, और ये यहाँ पे भी उन लोगों का थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया, उसने धक्का दिया, थोड़ा मारपीट एंड ऑल दिस थिंग। और बाद में फिर ये खानजादी भी आई, फिर उसका भी ये कहना था कि लाइक वो जो लड़का जो एलिमिनेट हो गया था तो उसको ना करके उर्वशी ढोलकिया उसने लेस परफॉर्म किया था तो उसको जाना चाहिए था। फिर वहां पे भी थोड़ा रायता फैल गया था। तो इस तरीके से सब लोग नोक झोंक में, थोड़ी मस्ती मजाक में सब रिलैक्स भी कर रहे थे। इट वाज लाइक दैट और एपिसोड 2 में तो जो गेम लायन, आई मीन द होस्ट, जिसने जो गेम दिया, वो गेम में ये था कि कैलोरी बर्न, इट्स ऑल अबाउट कैलोरी बर्न, लाइक वेदर एक्सरसाइज, लाइक एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सब सेलिब्रिटीज को एक एक्चुअली ये 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, सब सेलिब्रिटीज को, और उन लोगों को थ्रू एक्टिविटीज कैलोरी बर्न करना था। और जो ग्रुप ज्यादा कैलोरी बर्न करे तो वो तो विनर है, और जो ग्रुप कम कैलोरी बर्न करे वो फिर एलिमिनेट हो सकता है। दैट वाज द गेम। और थर्ड एपिसोड में देयर वाज अ गेम और वो उस तरीके से ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग था द फर्स्ट टाइम। वहां पे ये था कि बाहर गार्डन में काफी ओल्ड फर्नीचर रखा गया, और ओल्ड फर्नीचर के अंदर एक कार्ड रखा गया है, और सब सेलिब्रिटीज को ये फर्नीचर जो रखा गया था वहां पे उनको तोड़ना है और वहां से कार्ड निकालना है। और जो सेलिब्रिटी एंड में कार्ड नहीं निकाल पाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। दैट वाज द गेम तो सब लोग लगे पड़े हुए थे फोड़ने के लिए, और फोड़ते फोड़ते सब लोगों को कार्ड मिल गए। और लास्ट में लाइक 11 लोगों को नहीं मिले थे, और उन लोगों को अंदर पैलेस के अंदर भेजा गया, एक अनसेफ जोन में एक रूम था तो वहां पे भेजा गया। फिर उसके बाद 11 लोगों में से भी वहां पे एक वोटिंग का वो सिस्टम था, उन लोगों को वोट करना था बाकी सेलिब्रिटीज को किसको एलिमिनेट करना बोल के। और लास्ट में 2 लोगों को एलिमिनेट किया गया, और वो है समायरा एंड सौरभ। और मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बहुत अच्छी लगी एट द टाइम ऑफ एलिमिनेशन। ये जो सौरभ है, ये बंदे ने बोला कि भाई मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, पर मुझे एटलीस्ट रीजन तो बता दो ताकि मुझे पता चले कि वेयर आई एम लैकिंग तो बोलते बोलते ना लोगों ने, अभी उन लोगों के पास आंसर नहीं था, लाइक अभी जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वेशन एंड फ्रेंडशिप उन लोगों ने वो किया रहेगा। पर वो बोलते बोलते किसी ने बोला कि तुम अच्छे इंसान हो पर फिर भी, तो और सब लोगों ने बोला कि वो अच्छा इंसान है इसलिए एलिमिनेट किया उसको। तो देयर वाज नो आंसर तो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा इंसान का स्कोप नहीं है, व्हाट इज दिस। तो क्या रियलिटी शोज कैसे जा रहे हैं और ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। नाउ द गेम इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। इट्स ऑल अबाउट रोटेशन। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग था अब तक, मतलब एक लाइक कैजुअल काइंड ऑफ अ गेम, बट दिस वन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि या क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये। और इसमें नॉट ओनली फिजिकल, इट्स अबाउट मेंटल ऑल्सो। आपको गेस करना है और अपना दिमाग भी लगाना है ये गेम में। और जैसे ही ये गार्डन में एक रोटेटिंग डिस्प्ले रखा गया था, और वहां पे सेलिब्रिटी को बैठना था, और वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और उससे ठीक पहले एक क्यू कार्ड दिया गया था, और वहां पे पढ़ने के बाद आपको गेस करना है कि ये कौन सा एनिमल है। और वो सब एनिमल वॉल पे उन लोगों के पिक्चर्स थे, तो वहां पे सेलिब्रिटी को गेस करना था। और एक एक करके सेलिब्रिटी वहां पे रोटेटिंग डिस्प्ले पे गए गार्डन में, और खुद को रोटेट करे, को कितने लोग गिरे, कितनों को चक्कर आए, कितनों को वॉमिटिंग हुई, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। और काफी लोगों ने अच्छा गेस भी किया। और
अगर यहाँ से आप जीतते हो तो 10,000 फैन के किटी में जाएगा। बाय द वे आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पे सेलिब्रिटी गेम खेल रहे हैं फॉर फैंस। It's very interesting. It's something very new, you know. The concept is very new and very good actually. क्योंकि फैन के लिए इस तरीके से सोचना, कोई रियलिटी शो में अब तक हुआ नहीं था, पर इन लोगों ने पहली बार किया एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। और यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज गेम खेल रहे हैं और वो गेम जीतने के बाद उन लोगों को एक अमाउंट मिलेगा और वो जाएगा फैन के किटी में। ओके, बाय द एंड जितने भी मनी एक्यूमुलेट कर पाएंगे सेलिब्रिटी, वो जाएगा सीधा फैन को। फिफ्थ एपिसोड इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। सब लोग लिविंग रूम में मतलब चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। एट द मीन टाइम लाइन के रूम जो कि ऊपर रहता है, वहां से एक लड़की आई, लाइक हॉट सेक्सी लेडी, विथ मास्क ऑन हर फेस, रैबिट मास्क, तो वो नीचे आई और ऐसे देख के ना एक लड़की को लेके गई, एक सेलिब्रिटी हु इज श्रुतिका। तो ऊपर जाने के बाद और लाइन ने ऑफर किया कि अगर पंजा लड़ा के अगर तुम ये रैबिट को मतलब हरवा देती हो या तुम जीत जाती हो तो तुम्हें एक प्राइस मनी मिलेगा फैन के लिए। तो उसने किया और वो जीती भी। फिर उसके बाद फिर दूसरा राउंड हुआ और पंजा लड़ाने का सीन हुआ और वहां एंट्री होती है खली की। कैन यू इमेजिन? और सब लोग इतना चिल्ला रहे थे जब खली आया था वहां पे। और फिर वहां पे दो लड़की को बुलाया गया, एक कृष्णा एंड देयर वाज अनदर लेडी, अनदर सेलिब्रिटी। कृष्णा मतलब जैकी श्रॉफ्स डॉटर, and she's very interesting. I like her attitude and her personality, the way she talks, little bit accent also, and Hindi में भी और English तो obviously American accent। तो बहुत क्यूट लग रही थी। एंड उन लोगों ने मतलब पंजा लड़ाने का गेम किया खली के साथ। पर खली ने क्या किया, खली ने ये जेस्चर से ना दिल जीत लिया। मतलब उन्होंने किया पर बाद में वो ना खुद हार गए, क्योंकि वो चाहते थे कि फैन के लिए पैसा बनाने का उन लोगों को मौका देना चाहिए और लेडीज को ठीक है जीतो। तो फिर सब लोगों ने बोला कि क्या बात है यार, आपने मतलब दिल जीत लिया। तो खली वॉज वंडरफुल वहां पे, और बाइसेप्स दिखाए और ऊपर से ही, नीचे तो नहीं आए लिविंग रूम में, पर ऊपर से ही लाइक सब लोगों को वेव किया एंड ऑल वेयर लाइक शाउटिंग फॉर खली। इट वाज अ लवली एपिसोड। एपिसोड नंबर 6 में एक्चुअली 2 गेम था और फर्स्ट गेम में एक इट वाज वेरी सिंपल। लायन ने एक ऑफर दिया था, लायन के कैबिन में आप आओ और एक गेम में खिलाऊंगा और आप जीतोगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फैन को जाएगा। तो वहां पे ये था कि एक लड़की को बुलाया गया, उसका नाम था आर्या, और मराठी आई थिंक बिग बॉस शो में वो थी, और निकी तंबोली भी वहां पे थी, और उन लोगों का कोई फ्रिक्शन, वो झगड़ा वगड़ा वहां पे था। तो वो लड़की वहां पे गई तो उसने बुलाया निकी तंबोली को। ये गेम इस तरीके का था कि जैसे कि एक सेलिब्रिटी को एक रॉड रहेगा और बाय द एंड एक सर्कल रहेगा, और वो सर्कल को पास थ्रू करना पड़ेगा थ्रू द वायर, और कहीं पे भी टच होगा तो दूसरे सेलिब्रिटी को शॉक लगेगा। तो ये लड़की ने बदला लेने के लिए वो निकी तंबोली को बुला रही थी, और निकी तंबोली बोल रही थी मैं शॉक नहीं लूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो वो डिनाई कर दी उसने। एक्चुअली 1 लाख का ऑफर हुआ था, लाइन ने ऑफर किया था 1 लाख, पर उसने डिनाई कर दिया। और यहाँ पे एक रिधि, शी इज एन एक्ट्रेस आई गेस, वो रिधि है, और उसने ना खुले आम बोल दिया मैं फैन के लिए कुछ भी करूंगी, शॉक भी ले लूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। एंड सब लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, इवन आई अप्रिशिएट दैट, व्हाट अ हार्ट एंड व्हाट अ लेडी। एंड फेसू को बुलाया गया ऊपर कैबिन में। फिर फेसू वॉज देयर एंड रिधि वॉज देयर, और ये इन दोनों ने गेम खेला। और वहां पे फेसू वो था जो कि वो होल को पास ऑन करेगा थ्रू द वायर, एंड रिधि वाज समवन सिटिंग ऑन द कॉर्नर और शॉक लगेगा उसको।
बट कैसे गेम खेला उन लोगों ने, व्हाट अ कोऑर्डिनेशन, व्हाट अ टीम वर्क यार, सीरियसली आई लव इट। और फेसू ने भी बहुत ध्यान दे के, और कहीं कहीं पे थोड़े बहुत शौक लग रहे थे तो रिद्धि वाज अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, बहुत सह रही थी एंड वो बार बार बोल रही थी कि फैन के लिए मैं कुछ भी करूंगी। दैट्स द आर्टिस्ट, जो अपने फैन के लिए कुछ भी, फैन के प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी अपने फैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे कुछ बोलना पड़े, कुछ आप लोगों को एंटरटेन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। आई लव यू सो मच। 60 एपिसोड में अब आता है दूसरा गेम, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और ये गेम ना हम कभी भी कभी हम अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाएंगे ना, वहां पे भी खेल सकते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ वहां इस गेम पे ये था कि जैसे कि पैलेस के अंदर लायन ने काफी अलार्म क्लॉक छुपा दिया था, तो वहां पे सब सेलिब्रिटीज को दे हैव टू फाइंड आउट, सर्च ऑल दोज अलार्म क्लॉक्स एंड दे हैव टू श्रेड इट एंड ब्रेक इट इन द गार्डन। उन लोगों को अंदर जाके वो फाइंड आउट करके लेके आना है गार्डन में, और गार्डन में आके उसको तोड़ना था। दैट वाज द गेम एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और काफी सेलिब्रिटी ने बहुत जल्दी जल्दी करके इन देयर वाज अ 20 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, और उसमें मतलब काफी सेलिब्रिटी ने जाके अंदर जाके अलार्म क्लॉक फाइंड आउट भी किए और बाहर लाके ब्रेक भी किए, एंड और देखने में भी बहुत मजा आ रहा था। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस। ये वीडियो में मैंने 6 एपिसोड रिव्यू किया है रियलिटी शो 50 के, और शो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दिस शो। द रीजन इज मैंने काफी रियलिटी शोज देखे हैं, और उनमें मतलब अच्छे हैं रियलिटी शोज। आई एम नॉट कंपेयरिंग और सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट अदर रियलिटी शोज, बट यहाँ पे क्या है ना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और वो जो आप देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। इट्स नोक झोंक झगड़ा वगड़ा वो सब तो हर रियलिटी शो में होता ही है। एंड इन एडिशन मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी, द कॉज, ये शो इट्स अबाउट द फैन। all celebrities, they are playing games and working really hard and doing everything for their fans। सब लोग मिलके पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जो जीतेगा वो पैसा मिलेगा। और आप लोग भी जो वोटिंग करना है, फॉलो करना है थ्रू द ऐप करो, और आप पैसे भी जीत सकते हो एज अ फैन। अगर आप कोई सेलिब्रिटी जो आपके फेवरेट हो, तो उनको आप फॉलो करोगे, वहां पे सपोर्ट करोगे, तो पैसे जीतने का मौका भी है गाइस। और इसीलिए थोड़ा हटके लगा। और इन एडिशन थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गेम ऑल्सो। दे आर कमिंग अप विथ लाइक वेरी इनोवेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स, एंड it's very entertaining to watch also। celebrities इतना अपने आप को पुश करके एक गेम खेल रहे हैं, और गेम भी it's not like a very boring kind of a game। these are very interesting and they're mind games, physical game, and lots of lots of things are happening with a very interesting contestant in this reality show। so I really like this show। तो वैसे तो मैं बिग बॉस देखता ही रहता था, मैंने सब सीजन देखे हुए हैं, और मैं सोच भी रहा था रिव्यू का, पर ऐसा मतलब टाइम भी नहीं आया शायद। पर ये शो जब मैं देखने लगा, मुझे खुद ही इसको रिव्यू करने का बहुत मन हुआ, और मैं तो देखता ही हूँ एवरी एपिसोड एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा गाइस। नाउ इट्स अ रैप। मैं नेक्स्ट वीक फिर से आऊंगा विद इंटरेस्टिंग रिव्यू अबाउट द रियलिटी शो 50। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कुछ भी होगा, एनी सजेशन, एनी फीडबैक, फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। And till then, take care of yourself and enjoy your life। And last में मैं ये बोलना चाहूंगा guys कि अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा है, that's okay। अगर आप आज से ये देखना चालू नहीं करेंगे, that's not okay। Okay, take care।